तो हम स्टार्ट करते हैं। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? ली शैटलियर प्रिंसिपल बताता है कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है, तो उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करने पर। कॉन्स्ट्रेंट या स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या है? कॉन्स्ट्रेंट मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन, concentration, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। pressure, इनमें से किसी भी एक को चेंज करें या सबको चेंज करें तो ये कहलाता है कॉन्स्ट्रेंट। आमतौर पर स्ट्रेस हम लेते हैं प्रेशर के लिए, लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो इनमें से किसी के लिए भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज की तो उसका इफेक्ट क्या होगा? कंसंट्रेशन देंगे, ये आपके पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमारे पास दो रिएक्शन हो रहे हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड या reverse, रिवर्स। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मींस हम ए या बी इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड forward, डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो वो किस तरफ जाएगा? रिवर्स जाएगा। reverse, रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। तो फॉरवर्ड और रिवर्स, इसको हम समझाने के लिए कुछ इस तरह से भी बनाते हैं बीकर्स, कि ये हमारे पास बीकर्स हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये दो बीकर्स बना लिए हैं और इनको हम देख रहे हैं कि इनमें नीचे एक स्पेस है जहाँ से ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये बीकर्स हैं। सपोज हमारे पास इन दोनों में लिक्विड का लेवल यहाँ तक है, इक्विलिब्रियम में है, बराबर है। अगर हम लिक्विड जो है वो इंक्रीज करेंगे, हम यहाँ से बढ़ाएंगे रिएक्टेंट को, ये हमने यहाँ तक फिल कर दिया। अब क्या होगा कि इस तरफ से कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से कम होगा और इस तरफ को बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मींस वो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में था, वो जो दोनों तरफ सेम स्पीड से चल रहा था, अब वो वन वे हो गया। वन वे क्यों हो गया? क्योंकि हमने कंसंट्रेशन किसी एक की बढ़ा दी, हमने कांस्टेंट अप्लाई कर दिया। तो कांस्टेंट अप्लाई करने से ये हुआ कि वो उस कांस्टेंट के इफेक्ट को अंडू करने के लिए, खत्म करने के लिए, दोबारा इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए वो शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्टिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम दोबारा अचीव ना कर ले। तो इस तरह से यहाँ से डिक्रीज और यहाँ से इंक्रीज, फिर जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन के इफेक्ट में हम देखते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट साइड की बजाय
प्रोडक्ट साइड में इजाफा कर दें तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। इंक्रीज इन प्रोडक्ट मींस सी और डी, इसको इंक्रीज करने से रिवर्स या बैकवर्ड हो जाएगा। डिक्रीज करने से क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। ये है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है कि हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हम इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, हम रिएक्शन वेसल में उसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा। अगर हम इनमें से किसी के भी मोल्स इंक्रीज कर देते हैं तो वो इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। मींस रिएक्शन वेसल हमारे पास जो है उसमें ये सब कुछ मौजूद है। अब हम उस रिएक्शन वेसल में बाहर से कुछ ऐड कर रहे हैं, जो बाहर से एडिशन करेंगे, अगर वो रिएक्टेंट वाली एडिशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड पर जाएगा, प्रोडक्ट की एडिशन कर रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड पर जाएगा। तो ये है इसका कंसंट्रेशन का इफेक्ट। कंसंट्रेशन के इफेक्ट के बाद हम देखते हैं सेकेंड इफेक्ट, टेम्परेचर का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज में हम देखेंगे हमारे पास रिएक्शन कैसा है। दो तरह का रिएक्शन हो सकता है, या तो एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में हमें दो चीजें मिल रही हैं। प्रोडक्ट साइड पर एक तो प्रोडक्ट मिल रही है और दूसरा क्या मिल रहा है, हीट मिल रही है। दो चीजें मिल रही हैं हमें। तो अब हम क्या करें, अगर हमने इंक्रीज कर दिया, ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो कहाँ जाएगा, रिवर्स जाएगा। क्योंकि अगर हम इस कंडीशन में हीट को बढ़ा रहे हैं, मतलब हम प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड कर देगा। लेकिन हीट को हम निकाल दें, रिलीज कर दें, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन। तो ये हुआ एक्सोथर्मिक का। एंडोथर्मिक में हमारे पास रिएक्शन कैसा होता है, रिएक्टेंट प्लस हीट। रिएक्टेंट में हम हीट को ऐड करेंगे तो फिर प्रोडक्ट मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ एंडोथर्मिक अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। और अगर हम डिक्रीज करेंगे तो कहाँ जाएगा, जाएगा। तो इसमें देखना होगा आपको कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसमें हम देखेंगे हमारे पास रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। एक्सो और एंडो के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं प्रोडक्ट ज्यादा मिले तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम डिक्रीज करेंगे, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर हमें रिएक्शन चाहिए। और फॉरवर्ड रिएक्शन वो है जो कहलाता है फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, करना चाहते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है तो हम नहीं चाहते कि वो रिवर्स हो, हम चाहते हैं वो फॉरवर्ड हो। तो फॉरवर्ड होने के लिए, करने के लिए हमें कंसंट्रेशन को देखना होगा, रिएक्टेंट को इंक्रीज करें। टेम्परेचर में देखना होगा, अगर एक्सो है तो डिक्रीज करें, एंडो है तो इंक्रीज करें। इसके बाद फिर है हमारे पास थर्ड इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज या इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में रिएक्शन इंक्रीज इन वॉल्यूम है या फिर डिक्रीज इन वॉल्यूम है या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम है। इंक्रीज इन वॉल्यूम
वॉल्यूम मीन्स जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो इसमें यस सर। हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वो इंक्रीज इन वॉल्यूम है तो हम देखेंगे रिएक्टेंट हमारे पास कितने मोल्स हैं और प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं। प्रोडक्ट में मोल 1 ज्यादा into हैं, रिएक्टेंट में मोल कम है। तो इस केस में अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो इंक्रीज करने से रिएक्शन को कहाँ शिफ्ट कर देगा, वो प्रेशर रिवर्स। रिवर्स कर देगा। और अगर हमने डिक्रीज किया तो फॉरवर्ड। प्रेशर डिक्रीज करने से कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा। इसी को ये एक्सप्लेन किया है एक और तरह से भी। ये हमारे पास है प्रेशर, प्रोडक्ट। और प्रेशर है या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है सर, प्रोडक्ट। और ये आर क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है। और ये ऊपर से हम क्या ऐड कर रहे हैं, ये है, प्रेशर। ये प्रेशर है। तो प्रेशर का इफेक्ट होता है उस तरफ को जहां मोल ज्यादा हो, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वहां से कम होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं तो बैकवर्ड हो जाएगा, और अगर रिएक्टेंट साइड पर मोल ज्यादा हैं तो क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगी। प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर इंक्रीज दोनों इन तरफ वॉल्यूम होगा। मोल्स इक्वल हैं तो नो इफेक्ट। इक्विलिब्रियम। कोई इफेक्ट, दोनों तरफ मोल इक्वल हैं तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह से ये सेकंड है, ऐसी टाइप है इक्वेशन की जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट में मोल ज्यादा हैं और प्रोडक्ट में मोल्स कम हैं। तो अगर ऐसा केस होगा जिसमें रिएक्टेंट में मोल ज्यादा हो, प्रोडक्ट में मोल कम हो, लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तो हम फिर 2 ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और ये प्रोसेस होता है कांटेक्ट प्रोसेस में। ये इससे कांटेक्ट प्रोसेस जो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्लीकेशन है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एप्लीकेशन है लीच आर्टिकल जी, इसके एप्लीकेशंस में। तो ये देखिए रिएक्टेंट में मोल कितने हो गए इसमें, 3 और प्रोडक्ट में मोल्स कितने हैं, 2 किस तरफ को मोल्स ज्यादा हैं, रिएक्टेंट सॉरी। रिएक्टेंट साइड पर जो है मोल ज्यादा हैं। रिएक्टेंट साइड पर मोल ज्यादा हैं तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा सर। कम करने से रिवर्स जाएगा सर। रिवर्स जाएगा। तो ये था हमारा ली शर्टलियर प्रिंसिपल। और लास्ट पॉइंट है कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। इससे कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, नो इफेक्ट। वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड इफेक्ट करता है, और वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तो इसीलिए यस। उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये जो भी यहाँ पर हमने इस टेबल में, ये जो सामने बोर्ड की पिक्चर है इसमें लिखा समझा, ये सब आपके पास डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी आपको शेयर करेंगे इसमें सारी डिटेल दी हुई है कि ये ली शर्टलियर प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया और इसका रोल क्या था, और किसने काम किया इसमें, किसने इसमें हेल्प की, और ये क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, और इसके बेस पर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेक करेंगे, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिटेल में दिया हुआ है। तो सारा कुछ थ्योरेटिकल दिया हुआ है।
तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसको। और उसके अलावा इसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। इन एप्लीकेशन में आपको ये देखना होगा कि ली शटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है और एक्चुअल कंडीशंस क्या हैं। तो अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है, अब हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं और आपसे पूछेंगे में से। अब आपके पास बुक होगी, बुक में से बताइए मुझे कि हैबर प्रोसेस की एप्लीकेशन, हैबर प्रोसेस में क्या बनता है और हैबर प्रोसेस की है। सबसे पहले बताइए हैबर प्रोसेस किस लिए यूज होता है। सर अमोनिया की फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अमोनिया। की फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो गया। अब इसके बाद फिर इसमें देखते हैं कि हैबर प्रोसेस जो बन रहा है इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन लिखवाइए मुझे। N2 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 plus N2 प्लस 3H2 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 2NH3 2NH3 में हमारे पास जो है 2NH आ गया। अब इसमें ये देखिए कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। सर एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक माइनस साइन। ये एक्सोथर्मिक है। इसमें डेल एच की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने। तो 46.2 46.2 माइनस 46.2 वैल्यू दी हुई है। और इस वैल्यू को हम कैसे लेंगे, हमारे पास जो है ये हम इसको अमोनिया को लिख लें, ज़रा कंप्लीट कर लें। डेल एच की वैल्यू माइनस 46.2 46.2 मोल। और इसके हिसाब से ये देखिएगा कि ये रिएक्शन जो है एक्सो हो रहा है। अब इसमें मुझे ये बताइए कंडीशंस क्या हैं इसमें कि अमोनिया की फॉर्मेशन में हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे नाइट्रोजन एंड रिएक्टेंट्स की। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं हमारे पास रिएक्टेंट हैं। इसके बाद ये बताइए कि ये जो है टेम्परेचर के लिहाज से एक्सो है या एंडो है। एक्सो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रेशर के लिहाज से बताइए इंक्रीज इन वॉल्यूम है डिक्रीज या डिक्रीज इन वॉल्यूम है। डिक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज इन वॉल्यूम है, डिक्रीज इन वॉल्यूम वॉल्यूम। डिक्रीज हो रहा है। अब इसके लिहाज से हम देखेंगे कि जो फेवरेबल कंडीशंस हैं ली शटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक उसमें हम किन बातों का ख्याल रखेंगे। हमें ख्याल रखना है, हमें कंसंट्रेशन में क्या करना होता है। आमतौर पर हम क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन के लिए हम कहते हैं इंक्रीज करेंगे सर। ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की इंक्रीज करें। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करनी है तो किसकी बढ़ानी होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको किस चीज का ख्याल करना पड़ेगा कि टेम्परेचर को डिक्रीज करें या इंक्रीज करें। डिक्रीज डिक्रीज करेंगे आप, बिल्कुल ठीक। और प्रेशर के लिए ये रिएक्शन हो रहा है डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर को क्या करेंगे तो डिक्रीज होगी। इंक्रीज करेंगे सर, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी। तो ये कंडीशंस तो फेवरेबल हो गई। और इसके बाद बताइए कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं हम। आयरन। आयरन। भी आ चुका है टेस्ट में। अब बताइए कि एक्चुअल कंडीशंस क्या हैं। एक्चुअल कंडीशंस बताइए सर क्या 1:3 के सर जो अंदर कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन नाइट्रोजन हाइड्रोजन की एक्सिस में यूज नहीं रेशियो ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कितना होगा, 1:3 1:3 हो जाएगा इनका।
1:3 किसका? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ये फिक्स रेशियो से कंबाइन होते हैं। ये हो गया, ये हो गई एक्चुअल कंडीशन। और प्रेशर का बताइए, एक्चुअल क्या होगा? सर लो सर इंक्रीज टेम्परेचर होगा। प्रेशर 400 कितना होगा? सर प्रेशर टेम्परेचर है? 450 सेंटीग्रेड टू 500 सेंटीग्रेड। ये भी आ चुका है टेस्ट में, लम्स के टेस्ट में आ चुका है 450 टू 500 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आ चुका है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप कितना टेम्परेचर रखेंगे। तो ये एक्चुअल कंडीशन हो गई। अब बताइए प्रेशर एक्चुअल कंडीशन में कितना है? 400 to 2000 800 एटमॉस्फेयर 2000 एटमॉस्फेयर 400 एटमॉस्फेयर ATM टू 1000 ये आ चुका है टेस्ट में। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपके पास जो कंडीशंस हैं, ये वो कंडीशंस हैं जो अकॉर्डिंग टू ली शर्टलियर कंडीशंस हैं, ये वाली। और ये कंडीशंस हैं एक्चुअल कंडीशंस। एक्चुअल कंडीशंस क्या होती हैं ये पता होनी चाहिए, और ली शर्टलियर को अप्लाई करेंगे तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास हैबर प्रोसेस। यस, सर प्रेशर में जो ये डिक्रीज इन वॉल्यूम वो समझ नहीं आया। प्रेशर में हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर वॉल्यूम है कितना? नंबर ऑफ मोल्स को हम ले रहे हैं वॉल्यूम। 1 मोल का मतलब 22.4 DM³ 3 मोल का मतलब 3 टाइम्स बढ़ गया। तो अगर हम मोल से ही वॉल्यूम को देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर वॉल्यूम कितना हो गया? 3, और प्रोडक्ट साइड पर कितना है? 2। रिएक्टेंट साइड पर 4, 3 + 1 4, प्रोडक्ट साइड पर 2। 2 ये कम हुआ या बढ़ गया? कम हो गया सर, रिएक्टेंट पे कम डिक्रीज इन हुआ। वॉल्यूम। बढ़ गया तो इंक्रीज इन वॉल्यूम। सर मतलब प्रोडक्ट साइड को देखना है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए देखना है कि कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, Yes. आगे चलें। आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास है सर यस। तो ये ली सर्टिफिकेट हर जगह वाला तो हुआ। आपकी आवाज सही समझ नहीं आ रही। सर ये ली शर्टलियर है, ये जो है इसके लॉस गलत है। ली शर्टलियर जो है ये क्या कह रहे हैं आप? ली शर्टलियर के बारे में कुछ कह रहे हैं तो आप? वो कह रहे हैं कि जो लॉ गलत ये लॉ एप्लीकेबल है लेकिन 100% या एक्यूरेट नहीं है। ये अप्लाई करते हैं हम, लेकिन हम देखते हैं कि अगर ये कहता है टेम्परेचर डिक्रीज करें, तो अगर हमने इसमें ख्याल नहीं रखा तो टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना है इतना। प्रेशर को कहते हैं बढ़ाने का, तो प्रेशर को मेंटेन रखना है इतना, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये एप्लीकेबल है लेकिन बिल्कुल 100% एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम इसी को फिर रिपीट करते हैं, लेकिन प्रोसेस चेंज कर लेंगे हम। प्रोसेस कौन सा कर लेंगे अब हम? कॉन्टेक्ट प्रोसेस जी, कॉन्टेक्ट प्रोसेस कर लेंगे अब हम। और अब हमारे पास जो है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में क्या आएगा? कॉन्टेक्ट प्रोसेस किसके बारे में है? सल्फर मैन्युफैक्चर ऑफ डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है सल्फर कॉन्टेक्ट प्रोसेस। एक्चुअली अभी अभी लाइट आई है तो ये बंद होने वाला है, चार्जिंग खत्म होने वाली है, इसलिए उस तरफ को ध्यान हो गया था। फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन, उसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा है इसका? ऑक्सीडेशन, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाना। इम्पोर्टेंट स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में हम कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन? जी सर अगर हम एक्सोथर्मिक पे इतना टेम्परेचर देंगे 450 तक का, तो सर कैसे फॉरवर्ड जाएगा? आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, बहुत स्लो बोल रहे हैं।
मेरी आवाज फिर आपको कैसे आती होगी? सर अगर एक्सोथर्मिक है सर, उसके अंदर अगर हम टेम्परेचर देंगे 450 सेंटीग्रेड, तो सर रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे जाएगा? इसलिए कि उसको हमें देखना होगा इंडस्ट्रियल स्केल पर देखेंगे। और वो अभी हमने पढ़ा हुआ है कि हम किस तरह से देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर रेज होगा और बढ़ता जाएगा। उसको हमें देखना होगा कि कहाँ तक हम उसको बढ़ने दें, उसके बाद हम इसको कंट्रोल करें। अगर आपने डाउन कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो फिर ये कि वो प्रोसेस सही तरह से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए देखना होता है कि हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन किस हद तक बढ़ाना है। हमें कम रखना है, लेकिन किस हद तक कम रखना है। तो ये बढ़ाने और कम रखने का हम इसके हिसाब से रखते हैं। बताइए मुझे, इसमें क्या वैल्यू आएगी? 300 -395 minus 395. 395 किलो जूल पर मोल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं? सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्सीजन। डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसमें हम रेशियो क्या रखेंगे? चलें इसको बाद में देखते हैं। टेम्परेचर क्या? एक्सोथर्मिक। प्रेशर क्या? डिक्रीज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम? इंक्रीज इन वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज इन वॉल्यूम? डिक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज रखेंगे क्योंकि वही सेम कंडीशन है। कैटलिस्ट क्या रखेंगे हम? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वेनेडियम पेंटॉक्साइड रखेंगे। वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है कैटलिस्ट हेल्प करेगा इस ऑक्सीडेशन में। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस, एक्चुअल कंडीशंस क्या हैं और फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं। एक्चुअल कंडीशंस तो देखिए ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं। सॉरी, फेवरेबल। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन प्रेशर, सेम कंडीशंस आ रही हैं। यस सर, सेम है। सेम। अब बाकी हम देखेंगे कि फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं। रेशियो क्या रखेंगे? दिया है रेशियो? सर रेशियो नहीं दिया गया, रिड्यूस करेंगे हम। रेशियो नहीं दिया गया तो इसका मतलब हम रेशियो वही रखेंगे जो कि रिएक्टेंट का रेशियो है। और वो क्या क्या है? वो है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये हमने रेशियो रखा। उसके बाद हम टेम्परेचर कितना रखेंगे? 450। 450 दिया हुआ है टेम्परेचर? यस सर, दिया हुआ है टेम्परेचर। और प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 atm 1 atm दिया हुआ है प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जी, 1 एटमॉस्फेयर का मतलब नॉर्मल प्रेशर। अगर आपके पास आ जाए कि कौन सा प्रोसेस दोनों में से नॉर्मल प्रेशर पर होता है, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे नॉर्मल प्रेशर पर कौन सा होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा आपके कौन सा प्रोसेस जो है नॉर्मल प्रेशर पर होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोसेस, यस, प्रोसेस गुड। क्या बताया आपने? तो प्रोसेस कौन सा? सॉल्युबिलिटी। अभी अभी किसी ने बताया है मुझे, सॉल्युबिलिटी और प्रोडक्ट। बताया है कौन सा? वर्ल्ड प्रोसेस। ऑस्फर्ड प्रोडक्ट। जो है E2O5 कैसे बना? E2O5 कैटलिस्ट। तो आपको याद करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन में हेल्प करने वाला कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे आप? वेनेडियम पेंटॉक्साइड, जो कि हेल्प करेगा इसके। फॉर्मेशन किसकी होती है ऑस्ट्रल प्रोसेस में? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की होती है। इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की ऑक्सीडेशन। अमोनिया जब ऑक्सीडाइज होगा तो अमोनिया की ऑक्सीडेशन में हम क्या हासिल करेंगे? हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और साथ में हमें मिलेगा वाटर।
अब इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या है, किसी को याद है? नहीं याद? इंटर की बुक उठा लें, 5 इंटर की बुक उठा लें और मुझे बताते जाएं कि कहाँ पर क्या क्या आएगा। हाइड्रोजन और ये वैल्यू कितनी है ये भी बताइए। -24.8 24.8 किलो जूल पर मोल। वेरी गुड। तो ये हमारे पास जो है पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस की आ गई। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? अमोनिया और ऑक्सीजन। अमोनिया प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सो प्रेशर डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है या इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है? इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है सर। वेरी गुड, दिस इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये इंक्रीज इन वॉल्यूम में हो रहा है। कैटलिस्ट कौन सा यूज करते एक हैं मोल इसमें का हम? कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे? प्लैटिनम। अब बताइए, बुक में से देख के बताइए, रेशियो कितना रखेंगे हम रिएक्टेंट का? 1:8 1:8। वेरी गुड, ये याद रखना है आपको। 1:8 रखना है। 1 किसका? अमोनिया का। अमोनिया का। 8 किसका? ऑक्सीजन का। अमोनिया और ऑक्सीजन का आपको रेशियो रखना है 1:8। और ये अमोनिया हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। टेम्परेचर कितना रखेंगे आप इसमें? टेम्परेचर कितना दिया है? जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो जब उसमें से पाइप में जाएगा तो हम कूलिंग भी करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो हम इसलिए हम इसमें बॉयलर में से पास करते हैं उस पाइप को, तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, कितना मेंटेन रखना है आपको? नहीं याद? आप बुक में से देख के फिर लिखेंगे टेम्परेचर कितना रखना है आपको। इतना ही रखना है टेम्परेचर। फिर भी जरा बुक में से कंफर्म कर लें, बुक मेरे सामने भी नहीं है तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है? और मेरे सामने तो रोशनी भी नहीं है, इसलिए जो है मुझे तो कीबोर्ड भी सही नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना, और ये सब वैल्यूज आप देखेंगे और नोट करेंगे, ठीक है? ये हो गया ऑस्वाल्ड प्रोसेस। अब जरा आ जाइए आपके पास बुक में पेज नंबर, आपका जो है इसमें असाइनमेंट वाला पेज, प्रोग्रेस टेस्ट वाला पेज कौन सा है? पेज नंबर 189 है। 189 सर। 189 में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें। For the gaseous equilibrium equation use a PCl5. यही वाला चाहिए हमें क्वेश्चन 189 पेज नंबर पर, हमें यही क्वेश्चन चाहिए। Question number 5. क्वेश्चन लिखवाइए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। PCl5 क्वेश्चन नंबर लिख लें ताकि जाए तो आपको पता हो कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या है? PCl3 plus Cl2 प्लस Cl2। डैलेज की वैल्यू दी हुई है। yes sir 87.9 प्लस 87.9 7.9 दी हुई है। endothermic है सर। सर प्लस है। एंडोथर्मिक है, तो ये हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव प्लस में और कितनी? 87.9 87.9 हो जाएगी हमारे पास। ये वैल्यू हो गई किलोजूल पर मोल। yes sir। यस सर। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नंबर 1 क्या पूछा है? explain the Increase effect in upon the temperature. material, जी, अब उसमें नंबर 1 क्या है? increase temperature, इंक्रीज टेम्परेचर। increase pressure, करेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर पहले करें, उसके बाद फिर दूसरी बात करें। okay sir। टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा? फॉरवर्ड Forward. जाएगा, रिवर्स जाएगा? Forward सब reaction. फॉरवर्ड Forward. जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा। गुड। सेकंड क्वेश्चन क्या है? increase इंक्रीज इन pressure, प्रेशर।
इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? Backward जाएगा. सर Reverse. बैकवर्ड जाएगा, Forward रिवर्स. जाएगा, वर्ड जाएगा. सर रिवर्स जाएगा, रिवर्स. Reverse. रिवर्स या बैकवर्ड, बिल्कुल ठीक. थर्ड, थर्ड क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2. हायर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, ये लम्स का क्वेश्चन है. Reverse जाएगा. सर रिवर्स जाएगा ना, रिवर्स जाएगा. Reverse to जाएगा. में आपके पास क्या जाएगा? सर रिवर्स. Reverse. रिवर्स जाएगा. कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट साइड पर जाएगा क्योंकि हम प्रोडक्ट की बढ़ा रहे हैं. फोर्थ क्या है? इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हायर PCl5. कंसंट्रेशन ऑफ PCl5. इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ PCl5. PCl5 का मतलब प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं. सर फॉरवर्ड जाएगा. Forward जाएगा. फॉरवर्ड जाएगा सर, फॉरवर्ड. फॉरवर्ड जाएगा. फिर क्या है क्वेश्चन? प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का इफेक्ट पूछा है, तो कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा. नो इक्विलिब्रियम पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट. यस तो सर. ये आपने कर लिया है क्वेश्चन. बिल्कुल ऐसे ही अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट पेज पर है ना? नेक्स्ट Yes, पेज sir, है. 9 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? कैल्शियम कार्बोनेट. इक्वेशन तो चेंज हो गई कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन. जैसे Equation कैल्शियम change हो गई. कार्बोनेट है. और यही सारी बातें कही हुई हैं. ऐसे ही है, यस सर. किसी तरह यस का है, सर. कर सकते हैं आप. यस यस सर. सर. Yes, sir. ये आप कर लीजिएगा. अगर आपको समझ ना आए तो आप इसमें से पूछ लीजिएगा. अब आप ये देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि टू सेम वे क्वेश्चन नंबर 9. 7 एंड 9 9. ये हो गया. 7 भी करना है और 9 भी करना है आपको. ठीक है, तो ये कर लेंगे आप. Yes. और करके और उसके बाद फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा कि आपने सही किया या नहीं, या जो चीज़ भी आपको समझ नहीं आ रही वो आप पूछ लेंगे. ये हमारा टॉपिक हो गया इसका कंप्लीट. हमारे पास टाइम है लेस देन 1 मिनट और हम इसको जो है स्टॉप कर रहे हैं. और आपका मुझे मिल गया था मैसेज कि बाय मिस्टेक जो है वो असाइनमेंट चेंज हो गई आपकी, तो आपकी असाइनमेंट जो है वो वेरी सून अपलोड कर देंगे. आज या शायद कल कर देंगे. कल मेरी क्लास नहीं हो सकेगी, कल मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है. तो फिर हम परसों कर लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. फिर हम ईद के दिनों में छुट्टियां करेंगे, उससे पहले हम कंटिन्यू करेंगे क्लासेस. ठीक है.